हाल ही में बिहार विधानसभा के जो चुनाव हुए उसके जो नतीजे आगे आए और उसमें एनडीए की सरकार बनी। और इस चुनाव में जो है महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में एक तरह से एक प्रयास किया गया कि ये चुनाव जो है वो नीतियों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर हो। ये स्वागतार्ह है क्योंकि देश में चुनाव जो है पॉलिटिक्स, पॉलिसीज़ का होना चाहिए, नीतियों के आधार पर राजनीति होना चाहिए। और एपीआई एकमात्र ऐसी पार्टी है देश की जिसने पूरे देश का और विभिन्न राज्यों के जो मुद्दे हैं वो कैसे सॉल्व हो सकती है, समस्याएं कैसे सॉल्व हो सकती है और लोगों के अधिकार और विकास कैसे हो सकता है, इसकी वैज्ञानिक तौर पर नीति को जो है वो डिक्लेयर किया है। तो इस लिहाज से ये जो बिहार में जो चुनाव जो है, जिसको बीजेपी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और कश्मीर और पाकिस्तान के विषय पर जो है और चाइना के विषय पर भटकाने का जो प्रयास कर रही थी, उसमें वो जो विफल हुई, इस लिहाज से महागठबंधन को जो है इसका जो है वो श्रेय जाता है कि उन्होंने नीति के आधार पर इस चुनाव को फिक्स रखा। और इसके बाद जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट बनी नीतीश कुमार जी के साथ में, तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है जब अपने कार्यकर्ताओं को उनके राष्ट्रीय कार्यालय से, दिल्ली से जब संबोधित किया, तो एक तरह से विजय घोष करते हुए उन्होंने कहा कि वे बीजेपी को लंबे अरसे तक जीतना है और सारे युवाओं को इसमें आकर जो है वो सेवा करनी चाहिए, राष्ट्र सेवा और देश की सेवा करनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एनडीए है उसको 37.3% वोट परसेंटेज है और महागठबंधन को 37.2% जो है वो वोट परसेंटेज है। यदि वोट्स में यदि हम देखें तो केवल 12,272 वोटों में दोनों का जो है वो दोनों में फ़र्क है और ये फ़र्क की वजह से 15 सीट्स का जो है फ़र्क दोनों में पड़ा। यदि पोस्टल बैलेट्स को प्रॉपरली काउंट किया गया होता, यदि ईवीएम के जो पेपर ट्रेल्स हैं उनको प्रॉपर मिलाया गया होता और ईवीएम से जुड़ी शिकायतें यदि ना होती तो शायद ये पिक्चर भी कुछ और होता। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, यदि भारत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता, पीआर सिस्टम होता, जो दुनिया के बहुतांश लोकतंत्र में पीआर सिस्टम या हाइब्रिड एंड मिक्स सिस्टम है, या जहां लोकतंत्र पूरी तरह से नहीं भी है वहां पर भी पीआर सिस्टम और मिक्स सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम है, तो एनडीए को 93 सीट्स होती 243 में, 243 में जो है वो केवल 93 सीट्स जो है वो एनडीए को होती, लगभग 91 सीट्स जो है वो महागठबंधन को होती। कुशवाहा जी के नेतृत्व में जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बना था उसे लगभग जो है वो 12-13 सीट्स होती, उसमें कुशवाहा जी की पार्टी जिसको 0 सीटें आई उनको लगभग 5 सीटें होती और 3-3 सीटें जो है वो बीएसपी और एमआईएम को होती थी और अन्य पार्टियों को लगभग 14.5 से 15% मतों में लगभग 31 से 33 सीट्स होती थी। अर्थात किसी भी एक गठबंधन को जो है इसमें मेजॉरिटी नहीं होती और नीतियों के आधार पर मिलकर जो है वो सरकार बनाना जो है वो अनिवार्य हो जाता था। ये नतीजा पीआर सिस्टम में जो है वो आता था और पीआर सिस्टम ना होने की वजह से ही जो है कम वोट प्रतिशत में भी 50% से ज़्यादा जो है वो सीटें हर बार बीजेपी और उसके अलायंस को मिलती है, जो राष्ट्रीय लेवल पर भी हमने देखा और अभी फिर बिहार में देखा कि केवल 37% जो मतों में जो है वो जो है 37% मतों में उन्हें जो है वो 51% से ज़्यादा जो है वो सीट्स आई है। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो भारत में 4 जनवरी 1949 को भारत की संविधान सभा में बगैर रिसर्च किए, बगैर सोचे समझे जो है इस पर बगैर संशोधन किए जो है इसको स्वीकार कर लिया एक व्यक्ति के कहने पर। तो ये जो अवैचारिकता की वजह से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम आया और उसके बाद संविधान बनने के बाद इसे और ज़्यादा अप्रातिनिधिक किया गया। तो बीजेपी राष्ट्रीय लेवल पर और बिहार या कोई भी राज्य के लेवल पर ये क्लेम नाक उठाकर तो कम से कम ना करे कि वो मेजॉरिटी में जो है वो सरकार बना रही है और उसको जन समर्थन मिल रहा है। जिस सरकार के खिलाफ में 64%, लगभग 63 या 64% जो है वो मत हो, वोट परसेंटेज हो, उसे नाक उठाकर जो है बात करने की जो है वो हिम्मत नहीं करना चाहिए। और मैं मोदी जी से और नड्डा जी से और अमित शाह जी को ये चैलेंज करता हूँ कि यदि बीजेपी सही में इतनी पावरफुल पार्टी है तो मैंने जो 10 बिल संसद को दिए हैं भारत की पूरी चुनावी व्यवस्था को समग्रता से बदलने के लिए, जिसमें लोकसभा में 1,500 मेंबर पार्लियामेंट करने का मैंने कैलकुलेशन करके दिया है, राज्यसभा में 675 मेंबर पार्लियामेंट करने का कैलकुलेशन करके दिया है, 748 सीट्स को पीआर सिस्टम में और 752 सीट्स को
एफपीटीपी की डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने कैलकुलेशन करके दिया है। पीआर सिस्टम में पहली बार एससी एसटी के रिजर्वेशन को मैंने कैलकुलेट करके दिया है, महिलाओं के रिजर्वेशन को कैलकुलेट करके दिया है। पब्लिक फंडिंग पार्टीज और कैंडिडेट्स को मिलना चाहिए बजट या नेशनल इलेक्टोरल फंड से, ये मैंने उसमें लॉ में प्रोविजन करके दिया है। इसके साथ पार्टियों के एक्सपेंडिचर पर सीलिंग होना चाहिए खर्चों पर, ये मैंने कैलकुलेशन करके दिया है। मीडिया रेगुलेशन कैसे हो लॉ का, वो मैंने कैलकुलेट करके दिया है। और पेपर ट्रेल काउंटिंग 100% होना चाहिए ईवीएम्स का, ये मैंने करके दिया, या बैलेट से चुनाव हो। तो ये जो 10 बिल्स जो मैंने संसद को ऑलरेडी दिए हैं, उस पर चर्चा करके उन्हें पास कर नई प्रातिनिधिक चुनावी व्यवस्था को बनाकर बीजेपी फिर 51% वोट लेकर और 51% सीटें लेकर, जैसे न्यूजीलैंड में अभी जो प्राइम मिनिस्टर बनी है, वो पीआर सिस्टम में 51% से ज्यादा वोट लेकर उनको 51% जो है वो सीटें आई हैं। इस तरह बीजेपी जिस दिन जीत कर दिखाएगी, उस दिन बीजेपी नाक उठाकर जो है इस देश में बात करे। अन्यथा एफपीटीपी की अप्रातिनिधिक चुनावी व्यवस्था में, ईवीएम की अपारदर्शिता में और पैसे के ऊपर लिमिटेशन नहीं, और गरीब लोगों को चुनाव लड़ने में जो दिक्कत है पब्लिक फंडिंग ना होने की वजह से, और महिलाओं का जो रिजर्वेशन अभी तक बीजेपी ने नहीं लाया, कांग्रेस ने नहीं लाया, ये जो तमाम अप्रातिनिधिक चुनावी सिस्टम है, इसमें जो है आधे से ज़्यादा सीट लेकर सरकार बना लेना ये बहुत आसान है। और कोई भोंदू और अवैचारिक व्यक्ति ही कह सकता है कि ये हमारा विजय घोष है। तो कम से कम नाक उठाकर ये बात जो है वो बीजेपी ना करे, उनके नेता ना करे, प्रधानमंत्री मोदी जी और नड्डा जी ना करे, ऐसा मेरा उनको चैलेंज है। और यदि बीजेपी में दम है तो 51% मत और सीटें लेकर फिर जो है वो कहे कि भाई हमें जन समर्थन है, मैंडेट हमें है। और मैं भारत के लोगों से कहना चाहूँगा कि हमें चुनाव की तैयारी करना है। एपीआई के लोगों से विशेषता कहना चाहूँगा कि आपको जो है हमको 24 के अंदर में जो है वो पार्लियामेंट में पहुँचना है, उसके लिए जो है हमें चुनाव की तैयारी करना है। मेरा स्वयं का भी ये प्रयास है कि मैं 24 में चुनाव को कंटेस्ट करके पार्लियामेंट पहुँचूँ और मेरे साथ एपीआई के लोग जो है वो पार्लियामेंट चले, तो उसकी तैयारी हमें करना है। और एक बार पार्लियामेंट में पहुँचने के बाद फिर बीजेपी का जो गेम है वो कैसे बदला जा सकता है, ये मैं कर बताता हूँ। और इसकी शुरुआत हम लोग जो है वो पार्लियामेंट से करेंगे। तो इसकी तैयारी में एपीआई के ऑफिस बेरर्स लगे, पार्टी के कार्यकर्तागण लगे, पदाधिकारी लगे। और मैं विशेषता बिहार की जनता को और झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जहां उपचुनाव में एपीआई ने कंटेस्ट किया था, इन सभी मतदाताओं को मैं जो है वो धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एपीआई को वोट दिया। और जिन कैंडिडेट्स ने, उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूं। जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके कार्य किया, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और मिशन 24 में लगने की मैं जो है उन्हें आह्वान करता हूं कि अब हमें पार्लियामेंट पहुंचना है और बीजेपी की बैंड बजाकर देश में दिखाना है। तो इस कार्य के लिए आप जो है अपनी कमर को कसे और एपीआई की विजय जरूर होगी, इस आशा के साथ में जो है हमें पॉजिटिवली कार्यरत होना है। धन्यवाद।